कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए 10 फरवरी के दिन आपका फिजिक्स का पेपर है। उसके लिए हम एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। देखिए इस तरह के आपको 4 प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपको दिए जाएंगे 10 तारीख के लिए। तो देखिए ये हमारा सेट ए है, हम जो कि देख चुके हैं सॉल्यूशन के साथ में। और इसके बाद में ये सेट हमारा बी है और इसके बाद में ये हमारा सेट डी है। ठीक है, ये हमारा सेट डी है जो कि हम आपको इसके बाद में बताएंगे भी सॉल्यूशन के साथ में। ये हम दोनों सेट पेपर देख चुके हैं, आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सहयोग हमारा रहेगा आप सभी को 70 में से 70 अंक दिलवाने का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और धैर्य और शांतिपूर्वक आपको अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा आपका? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 सेकेंड का। ठीक है, दूसरा है गैस के अणुओं की गति होती है। तो गैस के अणुओं की गति होती है, कैसी होती है? तो जो गैस के अणुओं की गति होती है वो आपकी त्रिविमी होती है। कैसी होती है? त्रिविमी। ठीक है, तीसरा है सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। ठीक है, तो सेल्सियस तथा फारेनहाइट, ठीक है, पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। तो कितना? इसका आंसर रहेगा आपका ग नंबर का -40 डिग्री सेल्सियस। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अंश सेल्सियस। ठीक है, क्या आएगा इसमें? अंश सेल्सियस। पांचवा है समतापी प्रक्रम में नियत रहता है। तो समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? नियत, तो ताप नियत रहता है। क्या रहता है? ताप। छठा है सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है। तो सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होगा आपका? -273.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो टिक मार्क मैं आपके यहाँ पे कर देती हूँ। और देखिए हमने इस प्रश्न पत्र की पूरी PDF इस सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लिए। जो आपको कहाँ पे मिलेगी? एप्लीकेशन में मिलेगी। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपका डी है। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि प्रतिबल का विमी सूत्र डेडेस है। तो प्रतिबल का विमी सूत्र आपका क्या रहेगा? तो प्रतिबल का जो विमी सूत्र है वो आपका रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में M L इनवर्स और T⁻²। ठीक है, ये आपका विमी सूत्र है। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग डेडेस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और तीसरा है जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ डेडेस होता है। तो कैसा होता है उसका पथ? परवलयाकार का। ठीक है, चलिए इसके बाद में डेडेस तरंगे केवल द्रवात्मक माध्यम में संचरित होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यांत्रिक। क्या रहेगा? यांत्रिक। चलिए पांचवा बल के आवेग का M के S मात्रक डेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन
इंटू सेकेंड। ठीक है। और छठा है वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं रेडियस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जड़त्वी फ्रेम। क्या कहलाएंगे आपके? जड़त्वी फ्रेम। ठीक है। चले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, और फिर देखिए सही जोड़ी है। पहली है आवेग आवक की आपकी जोड़ी रहेगी बल इंटू समय अंतराल। दूसरी विस्थापन की आपकी जोड़ी है अल्फा साइन ओमेगा टी। ठीक है। तीसरे गैस समीकरण, इसकी आपकी जोड़ी पी वी बराबर एन आर टी। फिर है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का आपका सिद्धांत ये रहेगा। ठीक है। और चंद्रमा की गति कैसी होती है? तो आवर्ती गति होती। कैसी गति होती? आवर्ती गति। और फिर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपकी एक सदिश राशि। कैसी राशि? ये आपकी एक सदिश राशि। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जी और जी में संबंध सूत्र लिखिए। तो इसका संबंध सूत्र आपका बनेगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है। क्या है? आर स्क्वायर। दूसरा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। तीसरा है किस ताप पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप। और चौथा है द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका पास्कल के नियम पर। ठीक है। इसका आंसर है आपका पास्कल के नियम पे। ठीक है। और पांचवा कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ठीक है। इसमें आएगा आपका कोणीय वेग। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से फिर देखिए सत्य है हमारे। पहला है किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यह आपका सत्य है। चौथा है गैस के दाब का कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना है। तो यह आपका सत्य है। और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यह आपका असत्य है। ठीक है। चलें इसके बाद में यहाँ से
ये आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। और चौथा आपका सत्य है, ये आपका असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। फिर एक क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों? बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ठीक है। इसके बाद में है, यदि एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा तक ले जाते हैं तो उसके भार तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ अधिक ठंडी प्रतीत होती है, क्यों? परम शून्य क्या है, क्या इससे नीचे भी ताप हो सकता है? इंजन की दक्षता से क्या अभिप्राय है? न्यूटन का सात्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, ठीक है। चलिए फिर ये भौतिक समीकरण v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या, इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर है, ठीक है। ये आपका 17वां प्रश्न है। इसके बाद में 18वां, सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वां है, समाकलन विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए और सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रैखिक प्रसार गुणांक का तीसरा होता है, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये मैंने आपको पूरे प्रश्न सेट सी के बता दिए हैं। इसके फुल सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, एप्लीकेशन पे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।